हेलो डियर स्टूडेंट, 2024 के अनसॉर्ट पेपर पे चर्चा करते हैं सेट 4 HY खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। पहला क्वेश्चन भैया दे रखा है, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यक होंगे। तो बहुपद कितना दे रखा है? 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b अपान a। b कितना है? 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना भैया? 3। बी ऑप्शन राइट, माइनस का 5/3। अगला क्वेश्चन दे रखा समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 माइनस 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण दे रखी है तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 निकालते हैं। 2a ay बराबर 1, इसकी a1x प्लस b1y, एक को इधर लाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0 इधर, तो प्लस c1 बराबर 0। a1 बराबर 2, b1 बराबर a, c1 बराबर माइनस का 1। अगला दे रखा 3x माइनस 5y बराबर के इधर आएगा 7, माइनस का 7 बराबर 0। a2x b2y c2 बराबर 0। a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 5, c2 बराबर माइनस का 7। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। a1 बराबर कितना दे रखा? 2, a2 बराबर 3, b1 कितना दे रखा है? a, b2 कितना दे रखा? माइनस का 5। a1 अपान a2। अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? हमें 2/3 मैच करना है, लाना है। तो a का वैल्यू कौन सा होगा? 2/3 बराबर a क्या हो जाएगा? माइनस का 10 या 3/10 पहले पुट करते हैं यहां साइड में, माइनस का 3/10/5। माइनस माइनस भैया कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, ये 5 की गुणा हो जाएगी या नहीं? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3/2 ये आएगा 3/2। अब 10/3 की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 10/3 माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 की गुणा हो जाएगी 10/15, 5 दूनी 10, 5 या 15। अब भैया क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3। तो a का वैल्यू कितना होगा? माइनस का 10/3, माइनस का 10/3 बटे में कितना होगा? माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 बराबर 10/15, 5 दूनी 10, 5 या 15। तो 2/3 बराबर 2/3।
तो a बराबर कितना आया हमारे पास, -10/3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला सवाल दे रखा है समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूलों की प्रकृति होगी। जब भैया यहाँ पे सब पॉजिटिव दिखे, क्या दिखे, कोई भी साइन यहाँ पे ऋणात्मक ना दिखे, सब क्या दिखे, पॉजिटिव दिखे। यदि सभी पॉजिटिव दिखते हैं तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक नहीं होती। क्या नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती है, वास्तविक भैया नहीं होती मूलों की प्रकृति। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अगला दिया है एपी श्रेणी के 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद। 10वां पद कहता है मतलब उसमें के जो 9 पद हैं लास्ट के, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसका सर्वांतर क्या दे रखा है, यहां से निकाल लेते हैं। 4 है, एपी दे रखी 4, 9, 14, डैश 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 254। इसको इजी तरीके से करते हैं, डी पहले निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है 9 - 4, कितना हो जाएगा, 5। डी बराबर हो जाएगा 5। जब डी बराबर भैया 5 आ गया, अब क्या करते हैं, 10वां पद कहता है। तो 10वां पद कहता है लास्ट से 10वां पद, तो इसका मतलब इसमें से 9 पद यदि इसमें से घट जाए तो हमें 10वां प्राप्त हो जाएगा। तो डी बराबर 5 गुणे 9 कर सकते हैं, 9 पचे 45। यदि 45 आ गया, 10वां जो टोटल दे रखा है सर्वांतर कितना है, 5, सर्वांतर 5 आ रहा है, और 10वां पद अंत से निकालना है, तो उसमें से 9 पद घटाने, तो 9 पचे 45, हम निकाले 45। यदि इस 45 को 254 से घटा दे जो अंतिम पद दिया है, तो कितना हमें 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। सबसे सरल तरीका 254 - 45, 14 से 5 गया 9 बचा, 4 से 4 गया 0, 209। ऑप्शन इसमें लिखना भूल गए भैया, आंसर 209 ही आएगा। इससे सेट से देख के आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 209। एक बार समझ लीजिए इसको। इसमें क्या करना, जब एपी दे रखी हो, अंत से कोई पद पूछे, लास्ट वाला अंत वाला पद दे रखा हो, जैसे कि आपसे यहाँ पे 7वां पद पूछता, तो उसमें क्या करते, 6 पहले उसमें सर्वांतर निकाल लेते, सर्वांतर निकालने के बाद जितना आता उसके 6 से मल्टीप्लाई कर देते, उसको घटा देते अंत वाले पद से, तो हमें छठा पद प्राप्त हो जाता है। सेम इसमें 10वां पद पूछता, तो अंत वाला पद 254 दिया, तो 10वां पद 254 जब दे रखा तो 9 पद, 9 की हम सर्वांतर से गुणा करते, 45 आता है, 45 को 254 से घटा दिया भैया, हमें 10वां पद प्राप्त हो गया। सबसे इजी तरीका। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप है। अब भैया यहां पे देखो, एडी बटे एडी, एबी बटे बीसी, एबी बटे बीसी और डीई बट ईडी बटे डीएफ, ईडी बटे डीएफ। तो ए बी कितना दे रखा, 2.53, 5/6, दशमलव हटाया भैया 300, 55 25, 5 छक्का 30, 5/6, 5/6, ये बराबर हो गया, समानुपात में है। अब क्या करते हैं, कोण बी कोण डी क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप, समरूप त्रिभुजों का एक युग्म, ये तो समरूप है, और कोण बी बराबर क्या है,
कोण डी बराबर 80 डिग्री, ये भी दे रखा है। इसमें कहता है कौन सा कोण त्रिभुज का युग्म सही तरीके से, तो ए बी सी ई डी सी, तो ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी, ए बी सी इसमें भी है, ई डी एफ, ई डी एफ, ई डी एफ, तो सी युग्म हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। अब भैया कोई है ऐसे, मूल बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं? लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। एक बिंदु माना, एक बिंदु ए, तब ए के निर्देशांक -3, 4 है। मूल बिंदु से ए बिंदु की दूरी √(x2 - x1) का होल अप स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल अप स्क्वायर। अब x2 किसको मान लेते हैं? 0 को मान लेते हैं, इसको x2 y2 x1 y1 किसी को भी आप मान सकते हैं। तो x2 क्या है? 0। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भैया 16 हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर जो घात इसकी सम है। 16 9 25, कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बच्चा दे रखा है, यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कॉट ए, अब कॉट ए बराबर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, ए हो जाएगा ए सी डी ई, ए बी सी। अब भैया कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाए? आधार बटे लंब। कर्ण क्या हो जाएगा? इसमें डायरेक्ट लगा लेते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 × 16 9 कितना होता है? 25, 25 मतलब 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। तो सेक क्या होता है? कॉस का अपोजिट, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण,
तो कर्ण बटे आधार, 5/3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला दिया tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो sec अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। tan अल्फा बराबर sin अल्फा। इस सवाल को करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। tan को हम किस में चेंज करेंगे, साइन बटे कॉस में चेंज करेंगे। ठीक, बराबर में साइन अल्फा दे रखा, साइन साइन काट देंगे तो 1/cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos अल्फा बराबर 1 हो जाता है। cos अल्फा बराबर 1, तो 1 की वैल्यू cos में किसकी होती है, cos 0 की, तो cos का हटेगा, अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। अब जब 0 आ जाएगा तो सेक अल्फा की जगह पे सेक अल्फा दिया था, अल्फा की जगह 0 डालेंगे तो सेक अल्फा का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 0। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा कैंसिल, 1/cos अल्फा बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos अल्फा बराबर 1, cos 0, अल्फा बराबर कितना होता है, 0। अब निकालना वैल्यू किसका है, सेक अल्फा का। सेक 0 बराबर कितना होता है, 1। ये भैया रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात में है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझ लेते हैं। जैसे कोई मीनार है या खंभा है, उस पर जब सूर्य या किसी चीज की छाया पड़ती या बनती है तो जो उसकी लंबाई है, उसकी छाया और लंबाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई और छाया का अनुपात दे रखा है 1/√3 दे रखा है। जब 1/√3 दे रखा है तो उसकी ऊंचाई 1 हो जाएगी, और छाया जो √3 आ रही है ये किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी त्रिभुज में। यह समझ लिए एक छड़ है और इसकी ऊंचाई भैया 1 मान लिए, और इसकी क्या है, ये 3 दे रखी। तो यहां से डायरेक्ट आप लगा सकते हो tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा में किसका वैल्यू होता है, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये ऑप्शन इज राइट। दस नंबर का क्वेश्चन भैया दिया गया है।
10 नंबर का भैया क्वेश्चन दे रखा है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। भैया एक वृत्त दे रखा है, इसका जैसे यह सेंटर इसका केंद्र है, इससे जाने वाली रेखा क्या होती है? वृत्त का व्यास, जो दोनों वृत्त के, जिसकी रेखा के दोनों सिरे वृत्त की परिधि को टच करते हैं, ठीक। तो वृत्त के, अब कहता है इससे स्पर्श करती हुई कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती भैया? 2। कितनी खींची जा सकती? 2। अब इन रेखाओं को आप चाहे जितना बढ़ाए आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं इनको भी कहते हैं। वृत्त की 2 स्पर्श रेखा जो होती है वो समांतर रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 10 का कौन सा सही हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर 2। सी नंबर सही हो जाएगा, जिसमें 2 लिखा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर भैया दे रखा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक भैया वृत्त दे रखा है, बारह सेंटीमीटर त्रिज्या है भैया, केंद्र दे रखा ओ, थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? सबसे पहले लिखते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और थीटा बच्चा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का वैल्यू नहीं डालना है क्योंकि आंसर में पाई दे रखा है। आर का वैल्यू कितना दिया? 12 गुणे 12। थीटा भैया कितना दे रखा? 60 बटे 360। 60 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 पाई। गेरा का सी नंबर हमें आंसर क्या क्या दे रखा है? 24 पाई। सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितने देता है? स्क्वायर में। भैया गेरा का सी नंबर हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। एक भैया गोला दे रखा है जिसका व्यास दे रखा d, या कितना है व्यास दे रखा? व्यास d बराबर व्यास है। ये क्या है? गोला लिख लेते हैं। गोला दे रखा है, d बराबर व्यास है, तो आर वृत्त नहीं है, दे रखा गोला या गोले का व्यास बराबर d दे रखा भैया। तब गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? d बटे 2। d बटे 2 क्या आ जाएगी? गोले की त्रिज्या। थोड़ा डैश मार के इसको नीचे लिख देते हैं।
डी बटे 2, ये हो जाएगी गोले की त्रिज्या। अब गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, आंसर भैया पाई में दे रखा, पाई में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आर बराबर क्या, D/2। इसका होल क्यूब करते हैं तो 4/3 इंटू पाई डी इंटू डी 2 × 2 × 2। अब भैया जो कैंसिल होता है उसको काट देते, 2 दूनी 4 होता है, ये 4 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, पाई डी बटे 3×6। अब भैया यहां पे क्यूब दे रखा है, पाई डी क्यूब बटे 6। ऑप्शन नंबर किसमें हो जाएगा, 12 का डी ऑप्शन हमें सही हो जाएगा। तेरह नंबर सवाल भैया दिया है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आर त्रिज्या दे रखी है, एक अर्धगोला भैया दे रखा है ऐसे। ये सवाल एक बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ये इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या भैया होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी आर दे रखी, ये भी आर दे रखी सेंटीमीटर। तो अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर। तब अर्धगोले गोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ 2πr² होता है। अब देखो भैया 4πr² पूरे गोले का होता है, अर्धगोले का 2πr²। अब संपूर्ण में क्या होता है, जो ये इसका कटा हुआ भाग वृत्ताकार होता है इसका भी आ जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3πr²। ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी हो जाएगा सही। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक वर्ग होगा। अब माध्यक वर्ग होगा भैया, इसको सारणी में लिख देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। वर्ग अंतराल बारंबारता ये दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25।
4, 6, 5, 8, 2। अब भैया इसमें कहता है 15 नंबर सवाल में कहता है माध्यिका वर्ग होगा। ऐसे माध्यिका वर्ग में क्या करते हैं, निकालना है माध्यिका वर्ग। सबसे इजी तरीका है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक दिखे, 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल जो होगा वही क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। तो 15-20, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 15 का डी क्या हो जाएगा सही, माध्यिका वर्ग 15 से 15-20, राइट। सोलह नंबर क्वेश्चन भैया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। एक सारणी दे रखी है 16 नंबर क्वेश्चन में, वर्ग अंतराल बारंबारता जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 2, 1, 4, 3। यहां पे लिखेंगे योग कैपिटल एन, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकलता है, 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब बटे 2, तो 5 हो जाएगा। 20-30 जोड़ेंगे कितना, 20 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15। 30-20 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब बटे 2 25। 40-30 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। एफ आई इंटू एक्स आई, 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 25 चक्कू 100, 105 सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, 115 में सॉरी 15 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 105 कितना, 130 कितना हो जाएगा, 230। स्मॉल एन कितना आ जाएगा, 3 4 7 3 10,
माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कैपिटल एन। 230 10 कट जाए कितना बचेगा 23। 16 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 23 आंसर आ रहा है। सत्रह नंबर भैया क्वेश्चन दे रखा है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। 53 सोमवार होने की प्रायिकता का मतलब है, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब जो वर्ष महीने में जितने 2 दिन होंगे, वैसे तो 52 दिन होते हैं एक वर्ष में, एक दिन के मतलब सोमवार जैसे है, तो उस 52 सप्ताह 52 बार सोमवार एक वर्ष में आएगा। और लीप वर्ष का मतलब ये होता भैया कि 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। तो यहाँ पे सोमवार होने की संभावना कह रहा है, इसका मतलब सोमवार 53 बार आएगा। और इसमें यदि लीप वर्ष नहीं है तो एक दिन 53 दिन का होता है, बाकी कितने दिन के होते हैं 52 दिन के, साथ में एक दिन होता है 53 दिन का और बाकी कितने होते हैं 52 दिन के। जैसे सोमवार यदि पहले दिन से स्टार्ट होता है वर्ष के प्रारंभ में, तो आखिरी दिन भी सोमवार होगा, तो यह लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष वह होता है जिसमें 53 दिन हो दो, वो क्या कहलाता है लीप वर्ष। इसमें सोमवार की प्रायिकता के बारे में कहता है। तो कितना भैया 2 आ जाएगा, 2 संभावना है, तो 2/7। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता अब भैया एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष मतलब क्या होता है लीप वर्ष, तो इसमें 53 मतलब 53 सोमवार होंगे, तो कितना हो जाएगा 2 ही दिन हो सकते हैं। अब 53 सोमवार की बात करता है, इसका मतलब सोमवार जो है लीप वर्ष में कितने 2 एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। यदि 365 की बात करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करें, 7 एक कम 7, 7 5 35, एक बचा 7 दूनी 14, एक बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ये लीप वर्ष नहीं, जब लीप वर्ष होता 366 दिन, फरवरी कितने दिन की होती 29 दिन की, इसको 7 से काटेंगे, 7 5 35, एक बचा 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बचता है, ये लीप वर्ष होता। तो ये जो 2 बचता है इसी में से कोई सोमवार दिन है, ये तो हम कह नहीं सकते पहला वाला ही दिन पड़ जाएगा सोमवार या फिर आखिरी वाला, इसी की पॉसिबिलिटी क्या है 2/7 हो जाएगी, क्योंकि 7 में से ही कोई दिन होगा ना, तो सोमवार 2/7। ऑप्शन नंबर सी। यही हमें सही प्राप्त होता है आंसर। अगला सवाल दे रखा है, दो मित्रों का जन्म 2020 में हो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही हो। अब दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही हो, इसमें भी संभावना क्या है अधिवर्ष की। यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। सेम यहां पे कंडीशन लग जाएगी 2/366 दिन। 366 दिन का मतलब है जितने दिन होंगे
366 दिन लीप वर्ष। अब यहाँ पे 366 क्यों लिखा गया? क्योंकि वह कौन सा वर्ष है? अधिवर्ष है। यहाँ पे दिनों की संख्या 366, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 18 का डी राइट हो जाएगा। लीप वर्ष में भैया कितने दिन होते हैं? 366। साधारण वर्ष में 365। अतिरिक्त दिन साधारण वर्ष में 1, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी। 2,3 कोमा और 4,1 के बीच की दूरी। तो ए मान लेते हैं, ए के निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक 2,3, बिंदु बी के निर्देशांक 4,1 माना। बिंदु माने निर्देशांक दिया है। तब भैया क्या लिखेंगे? ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 भैया मान लेंगे, इसको y2। तो x1 हमारे पास कितना है, या x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है? 1, y1 कितना है? 3 होल स्क्वायर। 4 से 2 गया, कितना बचा? 2 का स्क्वायर। 3 से 1 गया, कितना बचा? -2 का स्क्वायर। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? रूट में 8। इसका मतलब 4 दूनी 8। अब भैया 4 को बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। इसमें भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 19 का सी क्या दे रखा? 2 रूट 2। 20 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन भैया, फ्री का नंबर 1, पिछली बार मिल गया। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ए ऑप्शन दे रखा है रूट 25, बी ऑप्शन दे रखा है रूट 81, सी ऑप्शन दे रखा है 5/3 और डी ऑप्शन भैया दे रखा है 5 रूट 2। अब यहां पे समझ लेते हैं, परिमेय संख्या वो होती जो जिसके हम p/q के फॉर्म में लिख सके। तो रूट के बाहर भैया आएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ये 81 रूट में है तो बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 9। ये 5/p/q के फॉर्म में लिखा है, ये भी परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या है? 5 प्लस रूट 2। अब रूट 2
किसी का वर्ग मूल नहीं होता पूर्णतः, क्योंकि पूर्णांक में आएगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। डी ऑप्शन इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।